दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखेंगे। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बेसिकली कंपनी करती क्या है और कंपनी पैसा कैसे कमाती है। इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि फ्यूचर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। कल को अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो क्या उसके साथ साथ ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। इसके अलावा जानेंगे कंपनी में क्या मोट है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे वैल्यूएशन की कि क्या आपको इस प्राइस पे सीडीएसएल परचेज करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो सीडीएसएल बेसिकली एक कंपनी है जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जो कि डीमैट अकाउंट्स को मैनेज करती है। कंपनी 25 साल पुरानी है। ये 1999 में स्टार्ट हुई थी और ये पहली डिपॉजिटरी है जिसके पास 10 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट हैं। इसके अलावा इनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं 583। ये नंबर दोस्तों बहुत बड़ा है। जब भी शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, यानी कि लेट सपोज मैंने बाय किया, आपने सेल किया, तो इस कंडीशन में सीडीएसएल के पास एक फिक्स अमाउंट एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज पहुंच जाता है। इसके अलावा सीडीएसएल डीमैट अकाउंट होल्डर से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे भी फीस लेती है। इसके अलावा कंपनी के पास अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं जिनके थ्रू कंपनी पैसा कमाती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी है। लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग पैसे खर्च करेंगे, जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी, वो इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करेंगे। लोग अपना पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और अदर सिक्योरिटीज़ में भी लगा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा सीडीएसएल को होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी ने भी डीमैट अकाउंट ओपन कराया है तो उसको शेयर की खरीद फरोख्त करनी होगी। जब भी वो शेयर की खरीद फरोख्त करेगा, हर बार सीडीएसएल को एक स्पेसिफिक अमाउंट एज अ ट्रांजैक्शन फी मिलता रहेगा। कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप नॉच मैनेजमेंट है। इवन इनका एवरेज एक्सपीरियंस लगभग 25 साल का है। तो आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। कंपनी लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। इसका कोई कॉम्पिटिटर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। हालांकि सीडीएसएल के अलावा एनएसडीएल एक दूसरी डिपॉजिटरी है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो सीडीएसएल की पूरी तरीके से कंप्लीट मोनोपोली है। लिमिटेड कंपटीशन होने की वजह से इनका बिजनेस हाईली स्केलेबल है। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 20,000 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई है 55 का। बुक वैल्यू है 117 रुपये का। आरओसीई और आरओई, ये जो दो मेन नंबर हैं इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। आरओसीई है 30% का, आरओई है 23% का। कंपनी ने पिछले 5 सालों से लगातार 25 से 26% की सीएजीआर से अपना टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यानी कि सेल्स और नेट प्रॉफिट, दोनों में बढ़ोतरी की है। एक बार कंपनी के ईपीएस पे नज़र डालते हैं तो 33 का कंपनी का ईपीएस है, यानी कि पर शेयर पे सालाना कंपनी एक शेयर पे 33 रुपए की कमाई करके देती है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो लगभग 40 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है। और सबसे अच्छी चीज़, डेट टू इक्विटी, कंपनी पे उधारी है ही नहीं, ज़ीरो है। तो फाइनेंशियल्स देखने के बाद साफ तौर पे पता चलता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है फंडामेंटली। अब अगर आप कंपनी का पीई देखते हो तो शायद वो आपको थोड़ा महंगा लग सकता है। 55 का पीई है कंपनी का, लेकिन ध्यान रखिए ये कंपनी वो है जिसने कि पिछले 5 साल लगातार 25% से अपना टॉप लाइन ग्रो किया है। तो सीडीएसएल पूरी तरीके से एक ग्रोथ कंपनी है और आने वाले टाइम में इसका पीई ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इस कंपनी में आप चाहो तो हर महीने कुछ अमाउंट एसआईपी मोड में डाल सकते हो। इसके अलावा बाय ऑन टिप स्ट्रैटेजी इस कंपनी के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था सीडीएसएल पे। हमने एक ओवरव्यू लिया कि कंपनी कैसी है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। बाय द वे, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने दिमाग से इन्वेस्ट करें। मेरा काम आपको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार करता रहूँगा। लेकिन पैसा आपका है, डिसीजन आपका ही होना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्यूचर में आपको कैसे वीडियो चाहिए, आप चाहें तो उस पर भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं।